नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। समस्याएं सभी को होती हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी हालत में अपना मन शांत रखना है और हमारे जीवन को शांति से जीना है। इस कहानी समस्याएं किसकी नहीं है शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी में उसी के बारे में बताया गया है। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी। और उसकी पत्नी ने बताया कि इनके कारण वो भी ठीक नहीं है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों का एजुकेशन, जॉब का टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ। कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहाँ से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को एक डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें करके रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 150 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बहुत मुश्किल से अपने 7 से 75 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 15 लोग मर चुके थे, 5 विधवा विधुर और 12 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 4 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 5 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट्स में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पे थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 52 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना नहीं चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बाद तीसरी शादी भी की फिराक में था। महीने भर 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई में बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद।